बोले गंगा मैया की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले वैशाख महात्मा की जय। पतित पावनी कलिमलहारिणी मोक्षदायिनी मंगलकारिणी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड है। वैशाख का पावन महीना चल रहा है। वैशाख माह में आपने श्रुतदेव श्रुतकीर्ति आज इक्ष्वाकु वंश के राजा की कथा सुनी। मिथिला देश के राजा श्रुतकीर्ति हैं। वो अपने घर में आए हुए, अपने महल में आए हुए ब्राह्मण से पूछ रहे हैं। ये ब्राह्मण देवता इक्ष्वाकु वंश के पुत्र ने जलदान नहीं किया और बड़े बड़े विद्वानों को भी दान नहीं किया। जल के स्थान पे सोना चांदी हीरे मोती का दान किया और बड़े बड़े विद्वान ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मणों को छोड़ करके वृत्तिहीन आज लूले लंगड़े अपंग व्यक्ति को दान दिया। महाराज इस पाप के कारण हमारे घर में वो छिपकली के रूप में पैदा हुआ। किए गए कर्मों के अनुसार उसे यह उचित ही फल मिला, क्योंकि उसने सज्जनों की सेवा नहीं की थी। अतः गीध और कुत्ते की योनि में वो 7 बार गया। यह आपने जो मुझे कथा सुनाई, हे गुरुदेव, ये मुझे उचित जान नहीं पड़ती है, क्योंकि उसने कोई संतों का अपराध तो नहीं किया था। और उसने आज जल दान न करके सोना चांदी का दान ही तो किया था। ठीक है, संतों की महात्माओं की सेवा करने का उसको पुण्य फल न मिलता और जल दान का पुण्य नहीं मिलता, परंतु उसने जो दीनहीन दरिद्रों की सेवा की, उसने जो सोना चांदी का दान दिया हीरे मोती का, उसका पुण्य फल उसको मिलना चाहिए था। बदले में उसको बुरी योनि में जाना पड़ा। ये बात मेरी समझ नहीं आई। बिना कारण के उसे कुत्सित योनि में क्यों जाना पड़ा? मेरी शंका को गुरुदेव दूर कर दीजिए। राजा के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर महायशस्वी श्रुतदेव जी ने धन्य धन्य ऐसा कहकर वर्णन करना प्रारंभ किया। श्रुतदेव जी ने कहा, हे निष्पाप राजन, जो तुमने पूछा उसका मैं उत्तर कहता हूँ, सुनो। निर्मल कैलाश के शिखर पर भगवान शंकर जी ने श्री पार्वती जी को जो कहा था वही सुनाते। देखो राजन,
प्रभु ने संपूर्ण लोकों की सृष्टि करके उसकी स्थिति का निर्माण किया। इस लोक और परलोक दो प्रकार की स्थितियाँ एवं विधियाँ बनाई और प्रत्येक स्थिति के लिए तीन तीन हेतु प्रभु ने बनाए हैं। एक जल से सेवा, दूसरी अन्न से सेवा और तीसरा औषधि के द्वारा सेवा। हे महाभाग, ये तीनों इस लोक की स्थिति के कारण है। इसी प्रकार परलोक की स्थिति के लिए भी वेद में भी तीन ही कारण माने हैं। पहला कारण संत महात्माओं की सेवा, दूसरा विष्णु भगवान की सेवा, तीसरा धार्मिक मार्गों का आश्रय। ये तीनों सृष्टि के पूर्व से ही परलोक प्राप्ति के कारण बताए गए। हे राजन, जिस प्रकार घर में इकट्ठा किया गया धन मार्ग में काम देता है, उसी प्रकार इस संसार में किए गए कर्म तुरंत एवं परलोक में भी काम आते। दूसरी बात यह भी है कि यदि मैंने ठीक भी किया, मुझे ठीक ही जचा, किंतु यदि किसी कारणवश मेरा जो वो काम है वो साधुओं को असह्य है, अहितकर है, तो वह कर्म अनर्थ का कारण बन सकता है। इसलिए ऋषि के लिए अप्रिय बोलो ही क्यों, क्योंकि वह अप्रिय सभी के लिए दुख का कारण होता है। इसी विषय में यही मैं पुराना इतिहास उद्धृत कर रहा हूँ।